गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 82 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और थोड़ा शॉकिंग भी था। शॉकिंग इस तरह कि जो दुर्योधन है और जो मामा शाकुनी है, उन्होंने अब देखो नई चाल क्या चली है। उन्होंने नई चाल ये चली कि है कि राजदूत यहाँ से जाएगा तो सही, पर वहाँ पंचाल तक वो पहुंच ही नहीं पहुंचेगा। पाएगा। और यही सिचुएशन अगले ही पल उन्होंने द्रुपद जी की दिखाई कि द्रुपद कहते हैं कि अगर तो महाराज धृतराष्ट्र को पता ये चल सूचना चुका है मिल तो चुकी है, अब तो तक दूत क्यों नहीं नहीं पहुंचा। है। और ये कंफ्यूजन कृष्णा जी ने दूर की कि अगर वहां भीष्म जैसे, विदुर जी जैसे और धृतराष्ट्र और गुरु द्रोण जैसे महाकर्मी हैं तो वहाँ दुर्योधन जैसे अधर्मी भी हैं भाई। तो राजदूत का ना पहुंचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो गाइस अब देखते हैं आगे होने के जा रहा, चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। परंतु पांडवों के जीवित होने का समाचार कोई साधारण बात नहीं है। यह सूचना ठहरे हुए समुद्र में ज्वार भाटे के आने जैसी सूचना है। कौरव तो निश्चिंत होकर बैठे हुए थे कि पांडवों का अंत हो गया है, और दुर्योधन तो हस्तिनापुर का युवराज भी घोषित हो चुका था। हाँ मधुसूदन, मुझे भी उसके युवराज का पद पा जाने की सूचना मिली थी, और वो इसी पद की हैसियत से द्रौपदी के स्वयंवर में भी आया था। फिर आप अधीर क्यों हो रहे हैं? समय की प्रतीक्षा कीजिए ना। मैं अधीर नहीं हो रहा हूं, मैं तो पांडवों के प्रति सरासर होते रहते अन्याय के कारण चिंताग्रस्त हूं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते कहीं कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। क्यों दाऊ भैया? मुझे और मेरी माताश्री को आप लोगों पर पूरा विश्वास है यदुकुलभूषण। तो फिर विश्वासम फलदायकम बड़े भैया। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेशवाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। परंतु हमारी इस मंत्रणा का निष्कर्ष क्या है? आखिर यह भी तो पता चले हमारा अगला पग क्या होगा। इस पांचाल राज्य के लिए आपकी क्या आज्ञा है यदुवंश शिरोमणि? यही कि हम 1-2 दिन प्रतीक्षा करें। हस्तिनापुर से कोई संदेश आ गया तो ठीक है, अन्यथा हम स्वयं महाराज द्रुपद के साथ हस्तिनापुर जाएंगे और वहां राजसभा में ही पांडवों का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या समाचार है प्रतिहारी? महाराज की जय हो। हस्तिनापुर राज्य का एक दूत इसी क्षण महाराज के दर्शनों की अनुमति चाहता है। अनुमति है। दूत पहुंच गया है मोहसिन भाई। पांचाल देश के महाप्रतापी सम्राट को कुरु देश के राजदूत का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। कहो राजदूत, हस्तिनापुर राज्य में सब कुशल तो है ना? पूर्ण कुशल है महाराज। महाप्रतापी सूर्यवंशी सम्राट धृतराष्ट्र ने आपको अभिवादन कहा है। मेरा भी उन्हें अभिवादन कहना राजदूत। और आपको राजकुमारी के विवाह की बधाई भेजी है। उन्हें मेरा धन्यवाद कहना राजदूत। और कुछ नहीं कहा? कहा है महाराज। उन्होंने अपने भाई महात्मा पांडु के पुत्रों को आशीर्वाद कहा है। उन्होंने ये भी सूचना भेजी है
कि वे अपने पुत्र वधू के स्वागत के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इसलिए उन्होंने महाराज द्रुपद से प्रार्थना की है कि वो अपनी पुत्री द्रौपदी को विदा करके उसे अपने ससुराल जाने की आज्ञा दे। महाराज, हस्तिनापुर का रानीवास अपनी नई नवेली रानी को देखने के लिए व्याकुल है। महाराज, इसलिए मैं महामंत्री विदुर जी की आज्ञा से राज्योचित और मांगलिक आभूषणों के साथ आपके पास आया हूं। राजदूत, हमें महाराज धृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार है। पहले तुम यात्रा की थकान हमारी अतिथिशाला में विश्राम कर मिटाओ। जो आज्ञा महाराज। मैं कहता था ना, धैर्य का फल अत्यंत मीठा होता है पांचाल नरेश। सबर का आप ठीक ही कहते थे मधुसूदन। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान की भांति व्यवहार करते हैं। और क्या आज्ञा है महाराज? आज्ञा नहीं, बस एक विनती है। वो क्या? यही कि आपने मेरी पुत्री के साथ भाई बहन का नाता जोड़ा है। आप भी धृष्टद्युम्न के साथ हस्तिनापुर जाएं प्रभु। जो आज्ञा महाराज। हस्तिनापुर यहाँ श्री कृष्ण पधारे। महल आज नवेली बधू की कुंती मार द्रौपदी। सहित पूर्ववासी उतारे। पुष्प लुटाए थे, कृष्ण की जय जयकार उतारे। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूं कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। निश्चय ही महाराज, यह अवसर तो हस्तिनापुर की प्रजा और राज परिवार दोनों के लिए मरुभूमि में मीठे जल का स्रोत मिलने के समान आनंदकारी है। राजनैतिक दृष्टि से भी हमारा राज्य महत्वपूर्ण हो गया है। हमें पांचाल जैसे समृद्धशाली राज्य के संबंधी होने का गौरव मिला है। आनंद के इस अवसर पर अन्यथा न लें तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य अवश्य यदुकुलभूषण, अवश्य। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया। शनय शनय उनके कुल में वृद्धि भी होगी। इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं, और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना। और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है? पांडव हमारे कुल के राजपुत्र हैं। इस नाते समस्त राज्य पर उनका अधिकार है, जैसे हमारे अन्य 100 पुत्रों को है। यदुनंदन का संकेत भी तो इसी ओर है महाराज। विदुर, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम हमसे क्या कराना चाहते हो? न्याय, इसके अतिरिक्त और क्या महाराज? इस बात का क्या अर्थ है? क्या मैंने अभी तक न्याय नहीं किया? कौरवों और पांडवों के प्रति अपने स्नेह में मैंने कोई पक्षपात किया है क्या?
आपने तो सदैव पांडवों के हित का ध्यान रखा है महाराज। तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? नगर का भी बंटवारा किया जा सकता है। ओ गाइस, यार आपने देखा किस प्रकार जो पांडव हैं वो फाइनली हस्तिनापुर वापस लौट आए हैं और द्रौपदी जी के साथ लौट कर आए हैं। और आपने देखा कि कृष्णा जी और धृष्टद्युम्न भी उनके साथ आए हैं, क्योंकि उन्हें महाराज द्रौपदी ने बोला ना कि आपने मेरी पुत्री के साथ बहन का संबंध बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ हस्तिनापुर जाएं। तो यार इसमें सबसे शॉकिंग मोहसिन भाई भला क्या था कि धृष्टद्युम्न हो गया, कृष्णा जी हो गए और महामंत्री विदुर हो गए, वो राज्य का बंटवारा करने की बात कर रहे हैं कि अब उनका जब संबंध भी बन गया और अब आगे से मिलकर उनकी संतान भी भरेगी, तो अब समय आ चुका है कि उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। और उसके बाद आप देखो कि किस प्रकार धृतराष्ट्र जी ने कहा, उन्होंने कहा कि क्या अब तक मैंने अन्याय नहीं किया, क्या मैंने अपने पुत्रों और उनके पांडव के पुत्रों में पक्षपात किया? उन्होंने कहा ये बात तो हम कह ही नहीं रहे, अगर यही बात है तो आप आधा राज्य उनको दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं इंतज़ार कर रहा था कि पांचाली द्रौपदी जी का विवाह किस प्रकार पांडव से हुआ, लेकिन ये हमें देखने को नहीं, ये सिर्फ हमें सुनने को मिला। वो भी महामंत्री विदुर बता रहे थे ना धृतराष्ट्र जी को कि कुंती माँ के अनुसार उनका विवाह पांचों पुत्रों के साथ हो गया। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।